स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेसन में जो है सामीप्य के बारे में जाना। सामीप्य से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है सीमा बिंदु। हम सीमा बिंदु के बारे में पढ़ते हैं। सीमा बिंदु पर आधारित प्रमेय हैं, उनको हम करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बीडब्ल्यू थ्योरम, बॉल्जनो वाइस्ट्रास थ्योरम, उसको प्रूव करेंगे। तो जानते हैं सीमा बिंदु हम किसे कहते हैं। ये सामीप्य से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। मतलब आपका एस जो है एक सबसेट है रियल नंबर सेट का। तब एक आप एक संख्या लें, रियल नंबर लें, वो एस का सीमा बिंदु कहलाएगा यदि एक के प्रत्येक सामीप्य में एस के अनंत बिंदु विद्यमान है। यानी अगर आप ए का कोई भी सामीप्य लो, उसका कोई भी नेबरहुड लें, तो उसमें एस के अनंत बिंदु विद्यमान होंगे। हम एस का कोई भी सामीप्य लें, तो ये सीमा बिंदु परिभाषा हो गई। अगर आप कोई बिंदु लेते हैं ए, तो एक एस का सीमा बिंदु कहलाएगा यदि और केवल यदि उस एक के प्रत्येक सामीप्य में एस के अनंत बिंदु हैं। तो परमेय समुच्चय का और एक ये थ्योरम है जो इसे हम प्रूव करेंगे। परमेय समुच्चय का कोई सीमा बिंदु नहीं होता। ये कोटा यूनिवर्सिटी में आई हुई है थ्योरम कि परमेय समुच्चय का कोई सीमा बिंदु नहीं होता। मतलब अगर आपके परमित बिंदु जैसे एन है, 10 है या 15, कितने भी परमित बिंदु है, तो उसका कोई सीमा बिंदु नहीं होगा। क्यों? जब सेट के परिमित अवयव हैं, तो कोई भी बिंदु सेट के अनंत बिंदु कहां से अंतर्विष्ट कर सकता है, जब सेट में ही परिमित बिंदु है। हालांकि उसमें स्पष्ट ही है, पर हम फिर भी इसको प्रूव करते हैं। हम क्या मान लेते हैं कि एस के अनंत जो एन अवयव हैं, x1 से बड़ा x2, x2 से बड़ा x3, ऐसे हमने क्रम में जमा लिए उसके एन अवयव। तो हम विचार नीचे की जो 5 परिस्थितियां हैं, वो विचार करेंगे। पहला तो ये कि जो आप सीमा बिंदु सिद्ध करना चाह रहे हैं, जिस बिंदु को, वो x1 से छोटा है। तो क्या होगा कि अगर आप ये अंतराल लेते हैं माइनस इनफाइनाइट से x1, तो इसमें x होगा। कारण क्या है कि आपका x1 से छोटा है, तो ये जो सामीप्य कहलाएगा x का। परंतु इसमें इस अंतराल में, यानी ये सामीप्य जो है, भाई ओपन इंटरवल है, वो सामीप्य होता है। तो इस ओपन इंटरवल में या सामीप्य में x के s का कोई बिंदु नहीं है। तो फिर ये इस स्थिति में जो है s का सीमा बिंदु नहीं है। x जब x बराबर x1 है, तो आप माइनस इनफाइनाइट से लेके x2 तक ले लो। इस बीच में इस सामीप्य में s का केवल एक बिंदु है x1, क्योंकि आपके x1 और x2 क्रम से है, तो x1 आपका इसमें आ जाएगा। तो केवल एक बिंदु है, तो s सीमा बिंदु, s का सीमा बिंदु नहीं है। क्यों? अनंत बिंदु होनी चाहिए, एक बिंदु से काम थोड़ी चलेगा। किस थर्ड में? जब आपका x इनके बीच में, x1 और xn के बीच में, तो आप ये सामीप्य लेंगे x1 से लेके xn तक। यहाँ इसे इंटरवल को बंद कर लें इधर से। इसमें जो है n-2 बिंदु है, क्योंकि आपका x2 से लेके xn-1 तक के बिंदु इस अंतराल में होंगे। तो n-2 बिंदु है। तब भी x s का सीमा बिंदु नहीं है, क्योंकि परिमित बिंदु ही है, अनंत बिंदु होनी चाहिए। जब x बराबर xn है, तब आपका xn-1 से लेके इनफाइनाइट तक जो है x का सामीप्य होगा ये। लेकिन इसमें केवल एक बिंदु है s का, कौन सा? xn। तो तब भी ये आपका सीमा बिंदु नहीं होगा x। और जब आपका x xn से बड़ा है, तब आप विपरीत अंतराल ले लें xn से इनफाइनाइट तक, ये x का सीमा बिंदु होगा। ये सीमा बिंदु नहीं, ये सामीप्य होगा। कारण क्या है? देखो, xn से बड़ा है आपका x, तो आप अंतराल कहां से ले रहे हैं? xn से लेके इनफाइनाइट तक, xn से इनफाइनाइट तक। इसमें जो है x विद्यमान होगा इस बीच में, तो ये x का मतलब x का सामीप्य है। परंतु इसमें s का कोई भी अवयव नहीं है, तो ये s का सीमा बिंदु नहीं होगा। तो ये सभी परिस्थितियों में हमने विचार किया कि अगर कोई परिमित समुच्चय है, तो उसका कोई सीमा बिंदु नहीं होता। इसके बाद हम एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, व्युत्पन्न समुच्चय। तो किसी समुच्चय ए की सभी सीमा बिंदुओं का जो समुच्चय होगा ए डैश, उसे हम ए का व्युत्पन्न समुच्चय कहते हैं। यानी सभी सीमा बिंदुओं का जो समुच्चय होता है, उसे हम व्युत्पन्न समुच्चय कहते हैं। और संवर्ग किसे कहते हैं? क्लोजर संवर्ग।
तो किसी समुच्चय ए तथा इसके व्युत्पन्न समुच्चय ए डैश, इन दोनों का जो यूनियन होगा उसे हम ए का समवर्ग कहते हैं, क्लोजर कहते हैं, समवर्ग। ठीक है ना। आप ए लें और ए डैश को लें, जो आपका व्युत्पन्न समुच्चय दोनों का यूनियन लेंगे तो ये जो आपका क्लोजर कहलाएगा, समवर्ग। युक्त बिंदु, किसी समुच्चय के वे बिंदु जो उसके सीमा बिंदु नहीं है, मतलब समुच्चय के बिंदु तो हैं परंतु समुच्चय के सीमा बिंदु नहीं है, तो ऐसे बिंदु जो है व्युक्त बिंदु कहलाते हैं। इसके बाद जो है बॉल्जन वाइस्ट्रास थ्योरम आती है, इसे हम बीडब्ल्यू थ्योरम भी कहते हैं। इसका स्टेटमेंट कैसे है, कभी कभी इसका एक नंबर का स्टेटमेंट पूछ लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट, प्रत्येक असीमित परवत, मतलब असीमित अनंत अवयव है, सेट में अनंत अवयव है लेकिन वो परवत है, तो प्रत्येक असीमित परवत समुच्चय का कम से कम, एटलीस्ट कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। तो प्रत्येक असीमित परवत समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। क्या करेंगे हम इसके लिए, हम एक रियल नंबर, जो रियल नंबर का सेट है आर, उसका एक उप समुच्चय एस लेते हैं। एस कैसा है ये, असीमित परवद्य। असीमित परवद्य है तो हमारे पास दो संख्याएं के और के डैश ऐसी होंगी कि इनके बीच में ही होंगे सारे, मतलब बिंदु एस के। के से के लेस इक्वल एक्स और लेस इक्वल के डैश, यानी के और के डैश के बीच में सारे एक्स हैं, किसके, एस के सभी बिंदु। अब हम एक और सेट बनाएंगे टी। वास्तव में ये थ्योरम का जो है टी के आधार पर प्रूव होगी। टी हम एस का एक समुच्चय बनाते हैं एस से। कैसे, टी में ऐसे मेंबर हैं जो एस के परिमित अवयवों से बड़े हैं, या तो एस के अवयवों से छोटा है, एस के अवयवों से छोटा है। मतलब अगर आप टी में ऐसे मेंबर होंगे जो या तो एस के अवयवों से छोटा है या फिर एस के कुछ ही अवयवों से बड़ा है, मतलब अनंत अवयवों से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो ऐसे टी में मेंबर हैं, अवयव हैं जो एस के परिमित अवयवों से बड़ा है या एस के अवयवों से छोटा है। अब आप देखें, हमने जो के लिया है ये स्मॉल के, ये जो है आपका सभी एक्स से छोटा है, एस के सभी अवयवों से छोटा है। तो सभी अवयवों से छोटा है तो ये आपका टी में होगा। किस में होगा, टी में होगा ये। अब टी में होगा तो इसका मतलब आपका टी रिक्त नहीं है, फाई नहीं है। टी आपका कैसा है, रिक्त नहीं है। देखें, अगर टी रिक्त नहीं है, आपका टी रिक्त नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब देखें, और केडस कैसा है, केडस आपका एस के सभी अवयवों से बड़ा है। अब एस में कितने अवयव है, अनंत, तो केडस इसका मतलब अनंत बिंदुओं से बड़ा है। केडस, केडस अनंत बिंदुओं से बड़ा है तो केडस प्लस एप्सिलॉन वो भी अनंत बिंदु से बड़ा होगा। तो न तो केडस न केडस एप्सिलॉन दोनों ही टी के मेंबर नहीं है। ठीक है ना। तो टी डे जो आपके टी, सारे टी के जो मेंबर हैं कैपिटल टी के, यहाँ फॉर ऑल लगाना पड़ेगा, फॉर ऑल टी बिलोंग टू टी, सभी के डैश से छोटे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टी ऊपर की ओर से परिबद्ध है। और टी ऊपर की ओर से परिबद्ध है तो टी जो है आपका आर का ऊपर की ओर से परिबद्ध आरेख उपसमुच्चय है। अगर ऐसा उपसमुच्चय है तो इसका क्रम पूर्णता अवगणित से क्या होगा, उच्चक विद्यमान होगा आर में। उस उच्चक को हम जो है एल मान लेते हैं। तो टी का जो उच्चक है वो एल है। अब देखो उच्चक कैसा होता है, मतलब किसी भी सेट के अवयवों से जस्ट बड़ा होता है। किसी अगर एस का उच्चक एल लिया है, टी का उच्चक हमने एल लिया है, टी का उच्चक, तो अगर आपने इस एल में से कुछ भी घटा दिया, छोटी सी संख्या घटा दी, तो इससे बड़ा कोई न कोई टी का अवयव हो जाएगा। मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट ही बड़ा होता है या बराबर होता है ये उच्चक। तो अगर आपने कुछ भी उसमें से संख्या घटाई, न्यून से न्यून, तो भी उससे बड़ा कोई ना कोई अवयव हो जाएगा टी का। ठीक है ना। तो कोई ना कोई ऐसा अवयव विद्यमान होगा हमारे पास टी, जो एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपने उच्चक से कुछ ना कुछ घटा दिया। तो ये, परंतु आपका जो टी है वो टी का मेंबर है, तो टी फिर कैसा होगा, सीमित अवयवों से बड़ा होगा। टी आपका
सी एस के सीमित अवयव से बड़ा होगा। टी में कैसे अवयव हैं? एस के अवयव सीमित अवयव से बड़े हैं। तो सिंपल है आपका एल माइनस एप्सिलॉन एस, ये जो है आपका एल माइनस एप्सिलॉन है, ये ये जो है ना, ये आपका एस का उसका टी का मेंबर है एल माइनस एप्सिलॉन। तो एस के कुछ ही अवयवों से बड़ा होगा, ये कुछ ही अवयवों से बड़ा होगा। क्यों? क्यों? ये जो है आपका, इससे बड़ा कोई ना कोई मेंबर है टी का, तो ये एल माइनस एप्सिलॉन जो है आपका टी टी का ही मेंबर होगा। और इसका मतलब ये हुआ कि एल माइनस एप्सिलॉन एस के कुछ ही अवयव से बड़ा है। अब एल माइनस एप्सिलॉन के दाईं तरफ दक्षिण पक्ष में एस के अनंत अवयव होंगे। क्यों? एल माइनस एप्सिलॉन के लेफ्ट साइड में, मतलब उससे छोटे तो एस के कम ही अवयव हैं, कुछ ही अवयव हैं, तो इसका मतलब अनंत अवयव जो एस के हैं वो एल माइनस एप्सिलॉन के दक्षिण पक्ष में है। अब देखें, एल प्लस एप्सिलॉन जो है वो एस के अनंत अवयव से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि एल प्लस एप्सिलॉन तो टी का मेंबर नहीं है। टी का मेंबर क्यों नहीं है? कारण एल टी का उच्चक है। एल टी का उच्चक है, अगर एल टी का उच्चक है तो एल से बड़ी कोई भी संख्या टी का मेंबर नहीं हो सकती। और टी का मेंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो अवयव एस के अनंत अवयव से बड़ा है। इसका मतलब एल प्लस एप्सिलॉन एस के अनंत अवयव से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में एस के अनंत अवयव विद्यमान है। एस के अनंत अवयव विद्यमान है, इसका मतलब ये क्या हुआ? एल एस का सीमा बिंदु है। हमें यही प्रूव तो करना था कि जो आपने असीमित परिवर्तित समुच्चय लिया है कोई भी, उसका सीमा बिंदु विद्यमान होगा। डीडब्ल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट इसी तरह से है कि असीमित परिवर्तित समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। तो ये हमने एक सीमा बिंदु एस का प्रूव कर दिया है। तो इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक असीमित परिवर्तित समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है।